मदीने की रात बहुत खामोश थी। आसमान पे चांद की हल्की रोशनी थी और पूरा शहर सो रहा था। इसी सुकून में एक सहाबी फजर की नमाज के लिए जाग उठे। उनके दिल में नरमी थी, इबादत का शौक था। वो खामोशी से उठे और वुजू के लिए पानी लिया। जैसे ही ठंडा पानी हाथ पर पड़ा, अचानक उनके दिल के अंदर से एक सर्द बर्री काट देने वाली आवाज उठी। ऊपर वाला तुम्हारी सुनता ही नहीं। सहाबी का जिस्म कांप गया। ये आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल साथ खड़ा हो। उन्होंने फौरन पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन अब सवाल पैदा हुआ, ये कौन था? ये आवाज कहां से आई? कोई आदमी, कोई साया, या कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस रात क्या होने वाला था, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। सहाबी मस्जिद की तरफ चले। रात गहरी थी, हवा तेज चल रही थी। उनके कदम बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट थी। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका आया। वो खड़े हुए और नमाज शुरू की। जैसे ही हाथ बांधे, दिल पर एक भारी सा वजन उतर आया। फिर पहला वसवसा दिल में चुप गया, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस रकात में हो। सांस बेतरतीब हो गई। रुकू में गए तो दूसरा वार हुआ। तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होती। पाँव लरसने लगे। तुम बस खड़े हो, जाया कर रहे हो। ये वो कैफियत थी जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शैतान नमाज में इंसान को इस कदर उलझा देता है कि वो रकत तक भूल जाता है। सजदे में गए तो तीसरा वार और भी तेज था। अगर ऊपर वाला तुमसे राजी होता तो तुम यूं ना कांपते। आंखों से आंसू बह निकले। नमाज के बाद वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आवाज कांप रही थी, या रसूलुल्लाह, मुझे सख्त वसवसे आते हैं। मैं रकत भूल जाता हूं। मुझे लगता है मैं बर्बाद हो गया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से उनकी तरफ देखा और फरमाया, यह वसवसा तुम्हारे ईमान की निशानी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ तसल्ली दी बल्कि पूरा हल भी बताया। जब वसवसा आए तो फौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो। दिल में इस वसवसे से नफरत पैदा करो। अगर रकत भूल जाओ तो जिसको सही समझो उसी पर अमल करो। नमाज के आखिर में 2 सजदे कर लो। और याद रखो, शैतान दिल और इंसान के दरमियान आकर इबादत चराना चाहता है। ये अल्फाज सुनकर सहाबी का सारा खौफ उतर गया। वो मस्जिद से निकले तो रात वही थी, अंधेरा वही, हवा वही, मगर उनका दिल रोशन हो चुका था। और अब ये बात हम सब के लिए है। आज भी हमें वसवसे आते हैं। नमाज में ख्याल भटक जाए, दिल अचानक डर जाए, अजीब गलत ख्यालात आ जाएं, कुरान खोलने का दिल ना करे, ईमान कमजोर महसूस हो। ये सब वसवसे हैं और उनका इलाज वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आज की नस्ल का सबसे बड़ा मसला यह है कि वसवसा आते ही वो समझते हैं कि उनका ईमान कमजोर है, जबकि हकीकत यह है, जिस दिल में ईमान होता है, शैतान उसी दिल को सबसे ज्यादा डराता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है, अगर आप जानते हैं कि कोई शख्स उस वक्त भी वसवसों की लड़ाई लड़ रहा होगा, तो उस पैगाम को इतना फैलाएं कि शायद ये उस दिल तक पहुंच जाए जो उस वक्त टूट रहा है। हमारे इस सफर में साथ रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।